नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है मानसिक योग्यता का पहला टॉपिक रहेगा सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो आपका पीटीटी 2023 का सिलेबस है उसके अंदर जो मेंटल एबिलिटी के जो भी टॉपिक्स है उनको सॉल्यूशन करवाऊंगा। आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रहेगा अपना सीरीज का। देखिए विद्यार्थियों, ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है और इसे समझना है। मैं आपको इसमें पूरी हेल्प करूंगा समझने के लिए, ताकि देखिए अब देखिए मेंटल एबिलिटी में जो सीरीज टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो देखिए श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपना देखा जाएगा तो नंबर सीरीज, यानी नंबर में अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर की जो सीरीज होगी उस पर आधारित क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। आगे अपन देखें दूसरे भाग में तो लेटर सीरीज, लेटर यानी जो शब्द जिसे अपन कहते हैं ए बी सी डी है, इनके आधारित क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे। आगे तीसरा भाग देखेंगे तो मिक्स सीरीज, यानी जिसमें अंक और अक्षरों को मिक्स रूप से क्वेश्चंस के रूप में आपको दिया जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक देखिए आपकी समझ में नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ये तो इसके भाग थे सीरीज के, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और मिक्स सीरीज। इन पे आधारित क्वेश्चंस भी अपन आज की क्लास में कुछ सोल्व करेंगे। देखिए अपना प्रारंभिक लेवल क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सके और सॉल्यूशन कर सके। आगे देखिए आज का जो अपना महत्वपूर्ण है वो अपन देखेंगे अपना नंबर सीरीज जो टॉपिक है इस पे आधारित अपन कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊं भाई अंक श्रृंखला, अंक यानी नंबर, नंबर अपन को पता है गणित के अंदर होते हैं 1 2 3 4 5। इसी में अपन क्या करेंगे, इसमें गणितीय क्रियाओं से बनी अंकों की श्रृंखला जिसे हल करने के लिए हम गणितीय क्रियाएं में कौन सी जोड़, बाकी, गुणा एवं भाग, इन सब का प्रयोग करेंगे। मैं देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है ये आप अपनी जो भी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी की जो आप बुक नोट बना रहे हैं उनमें इसी तरीके से रिटर्न करते जाएं, और जो एग्जाम्पल 1 बाय 1 आपको करवाए जाएंगे उनको भी आप नोट करते जाएं, ताकि एग्जाम के समय आपके पास में अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो सके और आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सके। तो देखिए दोबारा रिवीजन करूं, आप लिख लीजिएगा। श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिक्स सीरीज। ठीक है, आज अपन करेंगे अंक श्रृंखला पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा में लिखे तो कैसे, देखिए इसमें गणितीय क्रियाओं से बनी अंकों की श्रृंखला जिसे हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, गणितीय क्रियाओं का ही प्रयोग करेंगे। और गणितीय क्रिया कौन कौन सी होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। देखेंगे आप सभी विद्यार्थी कि सर ये तो सारे अपन ने बचपन में बहुत सारे किए हैं, जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नाम इसका क्या, मेंटल एबिलिटी, यानी आपके माइंड का टेस्ट किया जाएगा कि बचपन की यादें कितनी ताजा हैं आपको। इसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखो अपन ने क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए कम समय में तो अपन को कुछ एक चीजें याद भी करनी है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आप अपनी नोटबुक बना रहे हैं उसमें 1 से लेकर 40 तक पहाड़े आपको याद रखने हैं। जो आपका फर्स्ट पेज है उस पे 1 से लेकर 40 तक पहाड़े लिख लीजिए। वर्ग है तो 1 से लेकर 20 तक लिख लीजिए। घन है जो 1 से लेकर 10 तक लीजिए। जिससे क्या होगा, जो भी अपने क्वेश्चन आएंगे ना उनको सोल्व करने में अपन को आसानी होगी। देखिए कुछ एक वर्ग व घन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, आप कैलकुलेटर के द्वारा लिख सकते हैं, आपको याद है तो याद करके भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए वर्ग की बात की जाए तो आप सभी को पता है वर्ग यानी जब दो संख्याओं में आपस में गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है। और घन की बात की जाए तो एक ही संख्या को 3 बार आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो घन कहलाती है। ये अपन ने बचपन में बहुत सारी क्लासों के अंदर पढ़ा है और उन्हीं बचपन की यादों को अपन यहां ताजा करेंगे। तो देखिए वर्ग, अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज रहता है कि 0 का वर्ग क्या होगा, यानी अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 1 का वर्ग 1, 2 का कितना हो जाएगा आप सभी को पता है। ये सारी जो नोट है ना, आप अपनी जो मेंटल एबिलिटी के लिए जो नोटबुक बना रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए और निरंतर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें अपन को याद हो जाएगी। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का आप सभी को पता है कितना होता है 100। इसी तरीके से बात करें तो 20 तक मैंने लिखे हैं, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 224, 19 का
61 और 20 का हो जाएगा आपके 400। इस तरीके से जो बेसिक सी जानकारी है आप सारी याद कर लें, ताकि जो भी क्वेश्चन आएगा इन पे आधारित अपन क्वेश्चन को देखते ही ज्ञात हो जाएगा कि इसमें वर्ग हुआ है, इसमें घन हुआ है, या कितने का वर्ग हुआ है, 2 का, 4 का, 8 का। इस तरीके से क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। आगे देखिए घन पे आधारित। अब देखिए आपने छोटी क्लासों में देखा भी होगा, घन यानी किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए सेम ही संख्या को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और बनने वाली संख्या आपका घन मूल और घन मूल। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 1। इसी तरीके से अपन को देखिए मैंने 10 तक लिखे हैं, आप जितने ज्यादा याद कर सकते हैं 10 तक कीजिए, 20 तक कीजिए, कम से कम जितने ज्यादा आप याद करेंगे उतने ही आसानी से अपन एग्जाम के अंदर सवाल भी सोल्व कर सकेंगे। अब देखिए 0 का क्यूब कितना होगा 0 ही, 1 का 1। अब देखिए 2 का, यानी जब 2 को इस तरीके से आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और फिर 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 2 का कितना हो जाएगा घन 8, 3 का बात करें 27, 4 का किया जाए तो 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा आपका 64। और 5 की बात की जाए 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343 और 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। इस तरीके से आप आगे भी जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर ये घन की एक सीरीज बना लीजिए, उसके अंदर सारी चीजें लिख लीजिए 1 बाय 1। आप धीरे धीरे, एक दिन में देखो याद नहीं होगा, आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो जो पहले पेज पे लिखा है मैटर उसको याद कीजिए। जैसे 1 से 40 तक पढ़े याद करने हैं आपको, वर्ग याद करने हैं और घन याद करने हैं। इस तरीके से अपन अपना कुछ मैटर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो आने वाले क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से और इजीली अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। आज का जो अपना क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो एकदम इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता है आप 12th में ऐसे ना तो किसी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। छोटी क्लासों में अपने जोड़ भाग की गुणा भाग की थी, लेकिन वर्तमान में 12th में अपने किसी प्रकार से जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं किया, ना ही घन का प्रयोग किया, ना ही क्यूब का, वर्ग का, इन तरीके से किसी भी संक्रियाओं को प्रयोग में नहीं लिया है। तो आज का अपना लेवल थोड़ा इजी रखेंगे, धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते चलेंगे। देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो आप नोट कर लीजिए, कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। तो देखिए ये थी बेसिक सी जानकारी। आगे अपन इस पे आधारित देखो क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो आज का अपना टॉपिक है अंक श्रृंखला, अंक श्रृंखला को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अंकों में आप देखेंगे तो अंकों को अपन जैसे देखो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इसमें अपन जो पहला रखेंगे ना टाइप फर्स्ट, वो होगा जोड़ पे आधारित क्वेश्चंस। तो देखिए इस पे आधारित मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, योग पे आधारित श्रृंखलाओं में अपन क्वेश्चन देखेंगे। सीरीज का पहला भाग जिसमें अपन योग पे आधारित सीरीज जो श्रृंखला है उसको भी अपन ने अलग अलग 4-5 भागों में बांटा गया है। इसकी जो टाइप फर्स्ट है योग पे आधारित, यानी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अब मैं आपका पहला एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको कैसे मिलेगा, जैसे 2 4 6 8 और आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे जो अगला अंक है वो कौन सा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे और आपके पास एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है कि 2 4 6 8 और आगे जो आपको यहां पे रिक्त स्थान है वहां पे आपको आगे की श्रृंखला को पूरा करना है। और एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए में 12, बी में 9, सी में 13 और डी में 10। अब अपन को यहां पे क्या लगानी है, जो श्रृंखला के अंदर अपने योग पे आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए यहां पे तो अपना टाइप फर्स्ट है, अपन को पता है अभी योग पे आधारित, यानी यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। लेकिन एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे। अभी तो अपन 1 बाय 1 करेंगे जिससे अपना सारा क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आप खुद सोचिए कि इन संख्याओं में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है जिससे अपन अगली संख्या को प्राप्त कर सके। तो आप सभी देख रहे हैं कि 2 है जो 4 यहां पे प्लस 2 हो रहा है और 4 से 6 प्राप्त करने पे भी मैंने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा है। और 6 से 8 प्राप्त करने के लिए भी मैंने क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो अपन को पता चल गया जब पिछले 4 अंकों में जो सीरीज चल रही थी वह भी अगले अंक को प्राप्त करने के लिए अपन को जोड़नी होगी। इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहां पे प्लस 2 करेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा यहां पे 10। अब आपको क्या करना होगा, एग्जाम में दिए गए ऑप्शन में आपका आंसर ढूंढना है डी। तो दिए गए आंसर पे आपको पता है
ओमा टाइप क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर डी ऑप्शन को आपको काला करना होगा। ये था अपना योग श्रृंखला पर आधारित पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अपन देखें तो देखिए, अब देखिए दूसरा एग्जांपल भी अपन देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं 2 3 5, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया आपका, और आगे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन 8, और आगे पूछा जाएगा कि यहां पे क्या आएगा। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन मिलेंगे। आपको दिखने में इजी लग रहे हैं देखिए, लेकिन ये क्या अपनी शुरुआत है, तो शुरुआत में अपन क्या रखेंगे इजी, और फिर जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे भी एक सीरीज चल रही है 2 3 5 8। दिखने में क्वेश्चन पहले जैसा लग रहा है, ये देखिए 2 से शुरू हुआ, ये भी 2 से शुरू हुआ, लेकिन नहीं, इसमें देखेंगे कि आगे का अंक 4 था, इसमें आगे का अंक कितना है 3 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, यहाँ पे कौन सी सीरीज फॉलो हो रही थी, +2 +2 +2 +2। क्या यहाँ पे भी +2 हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन अपन देखेंगे कि 2 से 3 प्राप्त करने के लिए मैंने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, और 3 से 5 प्राप्त करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा अपना +2, और 5 से 8 प्राप्त करने के लिए अपन इसमें क्या जोड़ सकते हैं, 3 जोड़े तो अपन को 8 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए सीरीज क्या चल रही है अपनी, +1 +2 +3। तो आगे भी अपन को जोड़ने में क्या करेंगे +4, क्योंकि सीरीज यानी एक चेन का रूप लेगी, यानी निरंतर संख्याएं चलती रहेगी, चाहे 1 2 3 4 है, 2 4 6 8 है, 3 3 3 है। देखा पहले की सीरीज कौन सी थी अपनी +2, लेकिन नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है उसके अंदर सीरीज क्या है 1 2 3 और 4, यानी 8 के अंदर अपन को क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 12। अब आपको ये आंसर दिए गए 4 ऑप्शन के अंदर ढूंढना पड़ेगा, जैसे आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। जैसे 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, 14 मिलेगा और 9 मिलेगा। ठीक है, अपन ने अपनी ट्रिक लगाई, अपनी चेन को पूरा किया, सीरीज को अच्छे से जांचा, तो अपना आंसर क्या आ गया था 12 आ गया। तो अपना बी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लूं मैं आपका, ये सारे एग्जांपल आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे। देखिए वीडियो अगर स्पीड लग रहा है आपको तो 2 मिनट आप वीडियो को रोक सकते हैं, क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और फिर दोबारा समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा क्वेश्चंस को रिपीट करवा दूंगा। देखिए आगे का जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रखेंगे 10 11 14। तो आप सभी देखेंगे कि सर 10 है, 11 है, 14 है, तो आगे का अंक आपके पास में क्या प्राप्त होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए आप सभी। तो आपने देखा 10 से 11 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ हो रहा है आपका, 1 ज्वाइंट हो रहा है, और 11 से 14 प्राप्त करने के लिए अपन इसमें कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। अब देखिए 1 3, यहां पे आप देखेंगे श्रृंखला थी 2 की, यहां पे थी 1 2 3 की, लेकिन यहां पे अपन को देखने के लिए मिला 1 से 3 हो गया, तो यहां पे क्या होगा 1 से 5 हो जाएगा, यानी 1 3 5। अब 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19। यह सीरीज आपको बना के चेक करनी है, और ऐसा ऑप्शन भी आपको आंसर के अंदर देखना जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा आपका कि अपन ने क्या किया भाई, 10 के अंदर 1 जोड़ा, 11 के अंदर 3 जोड़ा, 14 के अंदर 5 जोड़ा। अब देखिए इन संख्याओं का क्या चयन बन रहा था कि इसमें देखो यहां पे 2 बच रहा है, यहां पे 4 बच रहा है, यानी एक अंक को छोड़कर एक अंक जोड़ना है। यानी 1 जोड़ा, फिर 2 छोड़ दिया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 छोड़ दिया, फिर अपने 5 जोड़ा है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर 19 मिलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ा लें और आपसे पूछा जाए कि यहां पे कितना प्राप्त होगा, तो आप सभी ने देखा 1 3 4 छोड़ के 5, तो 5 में 6 छोड़ के जो 7 अंक होगा ना, 19 के अंदर आपको 7 जोड़ना होगा, और फिर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो इसका आंसर होगा। जैसे कि आपको पता है 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26। ये था क्वेश्चन का एक स्टेप आगे। इस तरीके से ये अपना हो गया जोड़ पे आधारित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है वो भी अपन देखेंगे, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ये हो गया था अपना क्वेश्चंस। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन रखेंगे अपना, जिसमें के अंदर एग्जाम्पल के रूप में अपन ले तो आप देखेंगे 5 6 10।
और एक अंक अगर अपन और लिखना चाहें तो अपना हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए क्या है कि आपको देखना है कि 5, 6, 10 और 19, ठीक है, यह श्रृंखला चल रही है अपनी। तो आगे का जो अपना ऑप्शन याद करना है। तो आप सभी थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 से 6 प्राप्त कर रहे हैं, 6 से 10 और 10 से 19। तो आप बताएंगे अंतर किस चीज का चल रहा है। अंतर की बात की जाए तो 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 10 में आप देखेंगे 4 का अंतर है, 10 और 19 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो यहां पे आपको कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या, क्या नंबर आएगा या किस संख्या के डिफरेंस से अगला नेक्स्ट अपन को अंक प्राप्त होगा। थोड़ा आप दिमाग लगाइए। देखिए 1 से 4 बनने के लिए यहां पे प्लस हो रहा है आपका 3, 4 से 9 बनने के लिए प्लस हो रहा है 5, तो आप यहां पे 7 प्लस कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके ऑप्शंस पे आधारित। अब देखिए ये जो आपका 1, 4, 9, अगर आपने वर्ग याद किए हैं अभी तक तो आपने देखा होगा कि 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9 और 4 का वर्ग कितना 16। ये सीरीज अपनी सेट बैठ रही है। देखिए आपको इसको सोल्व करने पे ही पता चलेगा, अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए क्योंकि देखिए 1, 4, 9 अपने दिमाग में आया कि 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, आगे कौन सी संख्या का वर्ग आ सकता है आपके, 4 की संख्या का वर्ग। तो 4 की संख्या का वर्ग कितना होता है 16। अब आप 19 में 16 जोड़िए, देखें 9, 6, 15, 1, 3। इस तरीके से अगला आंसर आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये था अपना एक और एग्जांपल। देखिए इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से सॉल्व करना होगा। कौन सी ट्रिक उसके अंदर लग रही है, संख्या को जोड़ा जा रहा है, निरंतर संख्याएं जोड़ी जा रही है, सम संख्याएं जोड़ी जा रही है, विषम संख्याएं जोड़ी जा रही है, कोई संख्या का वर्ग जोड़ा जा रहा है, कोई संख्या का घन जोड़ा जा रहा है। ये तो हो गया अपना एक जो वर्ग पर आधारित। अब इसी से अकॉर्डिंग एक मिलता जुलता अपन घन पर आधारित क्वेश्चंस बनाए आपका, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। जैसे वर्ग आपको पता है, मैं एक पहली संख्या ले लूं 6, फिर अपना हो जाएगा 1 का वर्ग अपन जोड़ दें इसमें, और फिर अपने 2 का वर्ग इसमें जोड़ देते हैं, फिर इसके अंदर 3 का वर्ग। देखिए 6, 7, 15, 3 का वर्ग हो जाएगा 27, और फिर ये हो जाएगा आपका, और आगे की संख्या आपसे पूछी जाए। देखिए क्वेश्चंस यहां पे अपन ने देखा कि अगली जो संख्या है उसके अंदर वर्ग की संख्या है वो जुड़ रही है। इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन यहां पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो घन की संख्याएं जुड़ रही है। देखें कैसे, 6 से 7 प्राप्त किया तो यहां पे अंतर है 1 का, 7 से 15 प्राप्त किया अंतर कितने का 8 का, 15 से 42 प्राप्त किया तो अंतर कितने का आपके 27 का। तो अपने दिमाग में इस अंतर को देखते आना चाहिए कि 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, तो यहां पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ये जब अपन क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करेंगे तो अपने दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक ये चीजें फीड होने लग जाएगी। अभी आपको सर लग रहा होगा सर यहाँ पे 1 कैसे आया, 8 कैसे आया, कैसे पता चलेगा वर्ग जुड़ रहा है, कैसे पता चलेगा घन जुड़ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपन जितने ज्यादा ऑप्शंस को या जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, तभी जाके अपने ये सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। जितने भी कंफ्यूजन है आपके, जोड़ में घन जुड़ रहा है, वर्ग जुड़ रहा है, अभाज्य संख्या जुड़ रही है, भाज्य संख्या जुड़ रही है, सम संख्या जुड़ रही है, विषम संख्या जुड़ रही है, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए आप एक कोई भी गाइड ले सकते हैं। देखिए मैं आपको नहीं कहूंगा अभी कोई कौन सी गाइड लें, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल गाइड है उसी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी एक छोटी सी जो भी आपको अच्छी लगे गाइड ले आइए। और देखिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 5, 10, 50 क्वेश्चन तक करवा सकता हूं, लेकिन आपको अगर परफेक्ट होना है तो आपको सैकड़ों की संख्या में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
और उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक बुक लानी जरूरी होगी। तो मैं आपको यही कहूंगा भी क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं आप नोटबुक में नोट करते जाएं और इन पे आधारित एक गाइड पे जो आपके क्वेश्चन है वो भी आप क्वेश्चंस सोल्व करें। फिर अगर आपको कोई प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। देखिए, तो ये तो था अपना वर्ग पर आधारित क्वेश्चन जुड़ रहा है, ये हो गया आपका घन पर आधारित क्वेश्चन। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। देखिए, कैसा बनाएं क्वेश्चन अपना। दो, 3, 5, 7। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। संख्या को पढ़िए आप, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो आप में से अनेकों विद्यार्थी यही कहेंगे कि सर यहां पे 9 आएगा, क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। लेकिन क्या नियम फॉलो हो रहा है क्या आपका। देखिए यहां पे अपने प्लस किया 1, यहां पे हो गया +2, यहां पे हो गया +2 और यहां पे भी हो गया +2। देखिए पहले तो एक ऐड हो रहा है, फिर दो ऐड है, लेकिन नहीं, क्योंकि नियम आपका क्या सबके साथ समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसके साथ कुछ और लगे, इसके साथ कुछ और लगे, इसके साथ कुछ और लगे। तो आपको जल्दबाजी भी नहीं करना है, आपको एक दो ट्रिक लगानी होगी। 2 जॉइंट हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है। आपको जो ऑप्शन होंगे ना, अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शन बनाऊं तो पहला ऑप्शन में बी में 9 लिख दूंगा, सी के अंदर मैं लिख दूंगा 10, फिर 11 और फिर डी में लिख देता हूं 13। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। आपने क्या किया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 फट से दिमाग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि देखेंगे इससे 2 दिख, इससे 2 दिख, इससे 2 दिख, आप जल्दबाजी में क्या कर देंगे, ए ऑप्शन राइट कर देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको यहां पे सीरीज लगानी है, आपका नियम लगाना है। क्या नियम सबके अंदर फॉलो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे कि और कौन सा नियम लग रहा है, क्या कोई संख्या वर्ग है, क्या कोई संख्या घन है, नहीं। तो मैं आपको बताऊं यहां पे जो आपका नियम लगेगा वो लगेगा भाज्य एवं अभाज्य संख्या का। कौन सा लगेगा, भाज्य एवं अभाज्य संख्या का। अब आप ये कहेंगे सर ये तो संख्याएं क्या होती है, तो आपने बचपन में सभी संख्याएं पढ़ी है, भाज्य अभाज्य। अब उन बचपन में जो पढ़ी चीजें उनको आपको याद करना होगा, ताजा करना होगा। देखिए 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। तो आगे कौन सी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी आपको, 11। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, टॉपिक आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। भाज्य एवं अभाज्य संख्या, भाज्य एवं अभाज्य संख्या। भाज्य वह संख्या जिसके अंदर 3 संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो खुद का, एक 2 का और एक कोई तीसरी संख्या का। ठीक है, जैसे आप देखेंगे खुद का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, और किसी का 2 के अंदर भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, अभाज्य संख्या होगी। 3 में आप देखेंगे तो खुद का जा रहा है, सिर्फ 2 का नहीं जा रहा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसीलिए मैं आपको बता दूं भाज्य संख्या के लिए उस संख्या के अंदर 3 संख्याओं का भाग जाना जरूरी है। और अभाज्य के अंदर आपको पता है 1 का जाएगा या 2 का जाएगा, अगर तीनों संख्याओं का भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या किसके अंदर काउंट हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या में। जैसे आप देखेंगे भाई 2 हो गया, 3 हो गया, यहां पे 4 था, तो 4 में देखिए एक तो 4 का जाता है, ठीक है, फिर 2 का भी चला जाएगा और एक खुद का भी चला जाएगा। इस तरीके से इसमें तीनों संख्याओं का भाग जाने से ये आपका 4 हो गया। 6 की बात की जाए तो 2 का जाता है, 3 का जाता है, खुद का जाता है। 8 की बात की जाए 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। 10 की बात की जाए 5 का जाता है, 2 का जाता है, 10 खुद का जाता है। इसी तरीके से भाज्य संख्याओं में 3 संख्या को भाग जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं अपन। और अभाज्य संख्या जिसमें 3 से कम संख्याओं का 1 का या 2 का जाएगा तो वो हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्याएं। तो ये जो अपना क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। ये आप अपनी जो बुक है उसके अंदर नोट डाल लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7 और कुछ इस तरीके से 11। और इसमें लिख लेंगे सभी संख्याएं क्या आपकी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। आगे इस पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन।
नेक्स्ट एग्जांपल दें अपना बोर्ड क्लियर करने के बाद थोड़ा सा। 11, 13, 17 और 23। अब आप सभी इसमें ट्रिक लगाइए अपनी कि कोई संख्या जुड़ रही है, कौन कौन सी संख्या जुड़ रही है। क्या 1 जुड़ रहा है सब में, क्या 2 जुड़ रहा है, क्या 3 जोड़ रहे हैं, क्या 4 जोड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप कुछ सोचिए। तो देखिए 11 से 13 प्राप्त करने के लिए मैं यहां पे क्या करूं, +2। 13 से 17 प्राप्त करने के लिए प्लस, 17 से 23 प्राप्त करने के लिए बताइए क्या जोड़ेंगे, 6। यानी आप देखेंगे 2, 4, 6, आगे की संख्या क्या हो जाएगी अपने आप, 8। आप ये कहेंगे सर 8 कहां से लाए, तो मैं आपको यही दोबारा कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके दिमाग में भी अपने आप आंसर आ जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए 23 के अंदर 8 जोड़ना आता है आपको, ये कितना हो जाएगा, 31। देखिए अपन ने आज क्वेश्चन किए थे जो आपका था योग पर आधारित क्वेश्चन, यानी आपको कोई सीरीज दे रखी थी 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखो +1 हो रहा है, +1, +1, +1। तो सभी संख्याओं में संख्याएं क्या हो रही है, जुड़ रही है। अब अपन ने देखा समान संख्याएं भी थी 2, 2, 2, असमान संख्याएं भी थी, पहली में 1 जुड़ रहा था, दूसरी में 2 जोड़ रहे थे, तीसरी में 3 जोड़ रहे थे। ये तो थे अपने, कुछ में वर्ग जोड़ा, कुछ में घन जोड़ा, ठीक है। तो ये तो जो अपना टाइप था वो था योग पर आधारित क्वेश्चंस। टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट में अपन ने देखे थे योग पर आधारित। टाइप अपना जो सेकंड होगा वो होगा घटाव पर आधारित। यानी अपन ने देखा जो फर्स्ट टाइप था उसके अंदर सारी संख्याओं को अपन जोड़ रहे थे, +2, +2, +2। इसमें अपन क्या करेंगे, संख्याओं में किसी प्रकार की कोई संख्याओं को घटाया जाएगा। जैसे आप अपन देखें, एग्जांपल लूं मैं आपका, देखिए 27, 26, 24 और 21। अब बताइए नेक्स्ट कौन सा होगा, अपना ऑप्शन टाइप कौन सा है, घटाव का। यानी संख्याओं में आप देख रहे हैं घटोतरी हो रही है, गिर रही है संख्याओं का मान। तो आप सभी देखेंगे कि 27 से 26 प्राप्त करने के लिए -1 हुआ, 26 से 24 प्राप्त करने के लिए -2 प्राप्त, और 24 से 21 के लिए -3। अब देखिए 21 से आपको संख्या प्राप्त करने के क्या करना होगा, -4, क्योंकि अपनी जो चेन है वो कौन सी है, 1, 2, 3, 4। तो -4 करेंगे जब 21 में से, तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको, 17 मिलेगा। ये था आपका घटाव पर आधारित आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें अपना, तो देखिएगा बताइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 88, 86, 82, 88, 86 और 82 आपका। तो बताइए 1 घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 घट रहे हैं, 4 घट रहे हैं। आप देखेंगे -2, -4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -6। यानी 88 में से 2, 86 में से 4 और 82 में से आपका हो जाएगा -6। ये क्या सीरीज चल रही है आपकी, आपने देखा होगा -2, -4 और फिर -6। इस तरीके से यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन अपन को क्या मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 76 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन मैं आपको देखना चाहूं तो आप ध्यान दीजिएगा। 100, 99, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 95, 1 का, 2 का, 3 का हो जाएगा 27, 7, 5, 12। देखिए सीरीज में क्या है, 100,
99, 95 और 86। आगे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहां पे कितनी संख्याओं का अंतर है। यहां पे 1 का अंतर है, यहां पे कितनी का अंतर है? 4 का, और यहां पे 9। अब बताइए आगे की संख्या क्या प्राप्त हो सकती है अपन को? देखिए 1, 4, 9, क्या इन तीनों में कोई प्रकार से संबंध है आपस में? आप देखेंगे कि ये आपका 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, तो आगे किसका वर्ग आएगा? 4 का वर्ग, कितना? 16। और जब 86 में से 16 घटाएंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी आपको? 70। इस तरीके से आपको क्या करना, जो आपके दिमाग के रेस के घोड़े हैं उनको दौड़ाना पड़ेगा कि 1, 4, 9 भी कैसे बना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। इसीलिए मैंने आपको कहा जो भी महत्वपूर्ण 40 तक पाढ़े हैं, घन है और वर्ग है, इनको भी आपको साथ में याद रखना होगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय में दिमाग के अंदर जस्ट कोई ना कोई नया नया आइडिया आते रहेंगे और अपन कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये हो गया अपना वर्ग का। आगे एग्जांपल बनाते हैं अपन क्यूब का। फिर हो जाएगा 95 से 94, 94 से 86, 86 से 56 और 56 से आपको क्या संख्या प्राप्त करेंगे बताइए? अब देखिए यहां पे आप देखें तो यहां पे 1 का क्यूब हो रहा है, यहां पे 2 का क्यूब, यहां पे आपका हो जाएगा 3 का क्यूब